सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती संगीता। आज बेटा हम हिंदी व्याकरण का पाठ शोध है, प्रश्न पूछें उत्तर दें। बेटा इसमें क्या है, प्रश्न पूछें तो आपको प्रश्न चिन्ह दे रखा है, उत्तर दें तो आपको पूर्ण विराम दे रखा है। तो ये होते हैं बेटा विराम चिन्ह। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुकते हैं। विराम मीन्स रुकना, विराम चिन्ह बोलते हैं इनको। तो जैसे हमारा प्रश्न पूरा हुआ, क्या तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूरा हो गया तो हम क्या लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह। मेरा नाम राम है, तो उत्तर पूरा हो गया तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। मतलब जब साधारण वाक्य हो, सिंपल, जिसमें कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, तो वहाँ आप लगाएंगे पूर्ण विराम, और जिसमें प्रश्न पूछा गया हो वहाँ लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। आओ समझें, तुम कौन हो। अब इसमें प्रश्न पूछा है, कौन से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई कुछ पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो यहाँ लगाएंगे हम प्रश्न चिन्ह। मैं अनुभव हूँ, अब उसने उत्तर दिया कि मैं अनुभव हूँ, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए क्या लगाया हमने, पूर्ण विराम। तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब पूछ रहा है वो प्रश्न। कहाँ, कहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें प्रश्न पूछा गया है और हमने लगा दिया प्रश्न चिन्ह। मैं घर जा रहा हूँ, इसमें उत्तर दिया उसने तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। रेखा, रेखा कहती है तुम्हारे हाथ में क्या है। अब प्रश्न पूछ रही है वो कि तुम्हारे हाथ में क्या है। क्या से हमें पता चल गया कि ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न है, इसलिए हमने क्या लगाया, प्रश्न चिन्ह। राहुल हलवा है, अब उसने उत्तर दिया है कि ये हलवा है, तो क्या लगाया, पूर्ण विराम। रेखा कहाँ से आया, अब वो पूछ रही है कि कहाँ से आया, तो इसका मतलब ये भी प्रश्न है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्रश्न चिन्ह। राहुल माँ ने दिया था, राहुल ने बताया कि माँ ने दिया था, ये उसने उत्तर दिया, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। पूरा वाक्य देखो, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें उत्तर दिया है। इसमें कौन, क्या, कैसे, इस तरह का कोई शब्द नहीं है। माँ ने दिया था साधारण वाक्य है, इसलिए यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। प्रश्न वाले वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा है, और जो प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न नहीं है उनके अंत में क्या लगा है, पूर्ण विराम। इस चिन्ह को बेटा पूर्ण विराम बोलते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इन दोनों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में इसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं और इसको पूर्ण विराम कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम का मतलब रुकना, थोड़ी, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम उत्तर देने के बाद रुकते हैं ना। माँ ने दिया था, यहाँ रुक गए हम, तो इसलिए विराम चिन्ह लगाया हमने, पूर्ण विराम। आओ जांचें, अब इसका पुस्तक कार्य कर लेते हैं बेटा। आओ जांचें, दिए गए वाक्यों में प्रश्न चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह लगाओ। तो ये वाक्य आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको ये देखना है कि प्रश्न है तो आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है, और साधारण वाक्य है, उत्तर है, तो आपको सिर्फ पूर्ण विराम लगाना है। जैसे मोहन गिर गया, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। कैसे गिरा, इसमें पूछ रहे हैं प्रश्न, कैसे गिरा, तो यहाँ आ जाएगा प्रश्न चिन्ह। केले के छिलके पर फिसल गया, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें बता रहे हैं कि वो कैसे फिसला, मतलब उत्तर दिया है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम। क्या उसके सारे पैसे गिर गए, इसका मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। नमस्ते, मैं नेहा बोल रही हूँ, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, वो अपना उत्तर दे रही है, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। किससे बात करनी है, अब वो प्रश्न पूछ रही है किससे, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा। मीना घर में है, अब उसके कहने का मतलब है कि मीना घर में है,
तो यहाँ भी वो प्रश्न पूछ रही है बेटा। उसके जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमने ये नहीं कहा क्या मीना घर में है, उसने सिर्फ ये कहा मीना घर में है, इसका मतलब उसने पूछा है। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा वह तो सो रही है, यहाँ पूर्ण विराम आ गया। ठीक है बेटा, उसने उत्तर दिया, उसने पूछा है। ये इस लाइन में ध्यान देना कि इसमें नहीं तो क्या है, ना कौन है, ना कैसे है, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि फोन पर उसने पूछा है मीना घर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा। दादी घूमने चलो ना, इसमें कहा है बच्चे ने, तो इसलिए पूर्ण विराम आएगा। कहाँ जाएंगे, दादी ने पूछा कहाँ जाएंगे, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। राहुल क्या ला रहा है, अब राहुल क्या ला रहा है, यहाँ भी प्रश्न है, क्या से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह आएगा। अखबार में क्या लिखा है, तो यहाँ भी प्रश्न चिन्ह आएगा, अखबार में क्या लिखा है। तो ये बेटा आपका पाठ 14 है, प्रश्न पूछें उत्तर दें, पूरा हो गया है। इसमें एक बेटा ये गतिविधि है, आओ खेलें। गुब्बारों में लिखे वाक्यों में प्रश्न चिन्ह और विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम है उसको आप लगाओगे। मेरा जन्मदिन है तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, पूर्ण विराम लगाओगे। ये जो एक्टिविटी है ये आप अपने आप करोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका पाठ 14 विराम चिन्ह ये आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न पूछें उत्तर दें, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर अपना जो एक्टिविटी है और पुस्तक कार्य है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा।